हाँ, इस बार एकदम नया है और लोगों में बहुत उत्सुकता भी है। जब से हमने ये सुखोई का चक्का लगाया यहाँ पर रथ में, ये 4th जनरेशन जो सुखोई का विमान होता है, सुखोई 30, उसका लेटेस्ट एकदम नया चक्का है। यही जो सुखोई में अभी भी यूज होता है। तो जब से लगा हुआ है ये सेल्फी पॉइंट हो गया, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सेल्फी लेके जा रहे हैं। तो हमने भी ये अनुमान नहीं लगाया था और ये हमने सोच के नहीं लगाया है, क्योंकि एक्चुअली इसका इतिहास जाता है 48 वर्ष पहले, जब इस्कॉन कोलकाता की रथ यात्रा शुरू हुई थी। उस समय एक अमेरिकन भक्त ने 3 रथ बनाए थे और जो जगन्नाथ जी का ये जो रथ है उसमें बोइंग 747 जो होता है वो जंबो जेट, उसके चक्के लगाए थे उन्होंने। तो 2005 में 28 साल के बाद में मैंने नोटिस किया कि चक्के बहुत पुराने हो गए थे, उसमें से अंदर से तार निकल रहे थे। तो मैं 2005 से मैं कोशिश करने लगा कि अगर दूसरा चक्का मिल जाए बोइंग का, लेकिन बाद में पता चला कि बोइंग का ये जो मॉडल है बहुत पुराना है और ये आउटडेटेड हो गया और मिलेगा नहीं। तब 2008 में 18 में मैं वही रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि कौन से विमान का चक्का इसमें लग सकता है, क्योंकि ये रथ है बहुत भारी है, ये सामान्य कोई चक्का इस लोड को वहन नहीं कर सकेगा। तो 2018 में जब मैं कंपेयर करते हुए देखा कि जो सुखोई का जो चक्का होता है उसका अंदर का जो डायमेंशन है वो एकदम ड्रम में, हमारे ड्रम के हिसाब से था। ऑल्दो हाइट में वो बोइंग से 6 इंच छोटा है डायमीटर में, लेकिन अंदर का जो हिस्सा था वो पूरा एडजस्ट हो जाता था। तो फिर मैं वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं रशिया में 6 साल था, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स थे और हमें पता है कि रशिया सुखोई बनाता है। तो जब मैं पता किया कि आप लोग तो भारत को बेचते हैं तो ये चक्का कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि नहीं जो चक्का है वो भारत की कंपनी MRF है वो बनाती है। तो मैं MRF को कांटेक्ट किया, लेकिन वो लोग 6 साल लगा दिए मेरे को रिप्लाई करने में। और जब उन्होंने सबसे पहले मेरी उनसे बात हुई तो वो सबसे पहले उनका जो प्रश्न था यही था कि सुखोई चक्कों का क्लाइंट भारत में सिर्फ एक ही जन है, वो है इंडियन वायुसेना, आप लोग क्यों बनना चाहते हैं। तो जब हमने एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक टीम भेजी और जब वेरीफाई किया कि नहीं हमें रथ के लिए ही चाहिए, तो उन्होंने 4 चक्के हमको बेचे और हमने इसको लगाने के बाद 24 किलोमीटर कलकत्ता में इसका ड्राई रन भी किया है। बहुत ही सफल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पीड रेटिंग 360 किलोमीटर पर आवर। तो जनरली जो सुखोई जेट होता है वो 280 से 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, बहुत तेज। तो बहुत ही शक्तिशाली चक्के की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो मसल लिखा हुआ है और यहाँ पर MRF लिखा हुआ है, MRF क्योंकि भारत में बनाता है, और ये डायमेंशन है। तो सबके लिए बहुत ही उत्सुकता इसलिए भी है कि अभी पूरे विश्व में युद्ध जैसे स्थिति हो गई है, भारत पाकिस्तान में भी युद्ध हो गया है। तो लोगों का यही प्रश्न है कि आप लोग ने सुखोई क्यों लगाया। तो मैं बोला कि देखिए ये तो मैं तो 20 साल से ट्राई कर रहा था, भगवान ने इसको 2025 में एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है उनकी ही इच्छा हो। हाँ, बहुत ही सिंबॉलिक हो गया। तो लोग यही पूछ रहे बार बार मुझसे कि जबकि सही बात यह है कि मैं तो 20 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन ये भी सही है कि 6 साल के बाद 2025 में ही MRF ने इसको दिया और फाइनली लग गया। तो भगवान बहुत चीजें करते हैं, वो संदेश देने के लिए भी करते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति हो गई है और जानते हैं भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हम उनके ही बच्चे आपस में लड़के मरे। तो भगवान हमेशा चाहते हैं शांति। महाभारत में भी जब दुर्योधन और जो पांडव लड़ने के कगार में थे, तो भगवान खुद शांति दूत बन के शांति का संदेश लेके दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन जो शांति का उन्होंने हाथ बढ़ाया था दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। तो उसका हम परिणाम जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ था। उसी तरह भारत भी शांति का हाथ बढ़ा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति बने रहे। और हम ये भी देखते हैं कि जब कलकत्ता रथ यात्रा होती है, पिछले साल रशिया और यूक्रेन के भी भक्त आते हैं जो देखने रथ यात्रा को। वहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन जब वहां के भक्त आते हैं और जगन्नाथ के सामने में खड़े होकर रथ की रस्सियां खींचते हैं, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो ये भगवान जगन्नाथ की का मैसेज यही है कि विश्व में शांति बने रहे। हम लोग भी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।